क्या देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस से जितनी मौतें हो रही हैं उसकी सही जानकारी देश को नहीं मिल पा रही? क्या कोरोना से जितनी मौत सरकारी आंकड़ों में दर्ज हैं असल में वो मौत के मीटर से काफी पीछे हैं? अगर वाकई ऐसा है तो ये दिल्ली के लिए खतरे का अलार्म है। संक्रमित मरीजों की तादाद बता रही है कि सिर्फ 1 महीने में वायरस 5 गुना ज्यादा ताकतवर हो गया है। तो क्या मौत भी आंकड़ों से 5 गुना ज्यादा हो रही है? ये रिपोर्ट। कोई राजनीति का समय नहीं है, इसके ऊपर कोई छुपाने का किसके पास अधिकार है? इस समय पर या कभी भी दिल्ली के अंदर सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को ये जवाब देने की नौबत क्यों आई? ये जानने से ज्यादा जरूरी है कि मंत्री जी से ये सवाल पूछने की ही नौबत क्यों आई? क्या वाकई दिल्ली में कोरोना से मरने वाले मरीजों के आंकड़े में अंतर है? अगर हाँ, वो कौन है जो कोरोना के प्रहार से कराहती दिल्ली की असल तस्वीर सार्वजनिक होने से रोक रहा है? आज टीवी9 भारतवर्ष पर दिल्ली के कोरोना डेथ मीटर से जुड़ा सबसे बड़ा खुलासा होने जा रहा है। यह खुलासा दिल्ली के अंदर और दिल्ली के बाहर खलबली मचा देगा, क्योंकि पहली बार आपको दिल्ली का असली कोरोना डेथ मीटर क्या है ये पता चलेगा। सब खत्म कर दिया, अंदर से कुछ नहीं बचा। दिल्ली सरकार के मुताबिक 22 अप्रैल को कोरोना से दिल्ली में 306 मौतें हुई थी, लेकिन इस दिन कोविड प्रोटोकॉल के तहत 483 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया था। आंकड़ों में अंतर अगले दिन 23 अप्रैल को भी दिखा। दिल्ली के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 23 अप्रैल को दिल्ली में कोरोना से 348 मौत हुई, जबकि 23 अप्रैल को कोविड प्रोटोकॉल से 539 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। इतना ही नहीं, 24, 25, 26, 27 और 28 अप्रैल को भी आंकड़ेबाजी में हेर फेर साफ साफ दिखा। राजधानी दिल्ली में कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार पर अब आंकड़ों को छुपाने का आरोप लगाया जा रहा है। दरअसल राजधानी दिल्ली में 28 अप्रैल को सरकारी आंकड़े के मुताबिक 368 लोगों की मौत हुई थी, जबकि जो शमशान घाट हैं दिल्ली के, वहां पर 702 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया था। सवाल है कि आखिर दिल्ली में कोरोना से मरने वाले मरीजों को लेकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उनमें फर्क की वजह क्या है? दरअसल ये अंतर इस वजह से है कि दिल्ली के शमशान और कब्रिस्तान में होने वाले अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी एमसीडी की होती है। जिन मरीजों की कोरोना से अस्पताल में मौत होती है उनके आंकड़े तो सरकार दर्ज कर लेती है, लेकिन ऐसे भी कई कोविड मरीज होते हैं जो अस्पताल के बाहर या घर पर दम तोड़ते हैं। इनके आंकड़े सरकार जारी नहीं करती। कोरोना की वजह से जिन लोगों की मौत अस्पताल में हो रही है उनका अंतिम संस्कार पूरे कोविड प्रोटोकॉल के साथ किया जाता है, लेकिन इसके अलावा जिन लोगों की मौत किसी और वजह से हो रही है और वो लोग भी जब शमशान घाट या कब्रिस्तान पहुंचते हैं तो उनसे इस बात की जानकारी ली जाती है कि मरीज की मौत के पीछे की वजह क्या है। ऐसे में परिजन अगर इस बात की आशंका जाहिर करते हैं कि मृतक के अंदर किसी भी तरह का कोरोना का कोई सिम्टम था तो उसका अंतिम संस्कार भी पूरे कोविड प्रोटोकॉल के साथ किया जाता है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि दिल्ली सरकार और एमसीडी द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में अंतर देखने को मिल रहा है। मुमकिन है कि एमसीडी और दिल्ली सरकार में तालमेल की कमी से दिल्ली का असली कोरोना संहार सामने नहीं आ पा रहा है। उधर हर बीते दिन के साथ वायरस और तेजी से दिल्ली को जकड़ता जा रहा है। हर रोज 25,000 से ज्यादा कोरोना मरीज मिल रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट 30% के ऊपर जा पहुंचा है और एक्टिव केस का आंकड़ा 1 लाख तक पहुंच चुका है। लेकिन इतनी बड़ी त्रासदी के बीच सरकार के लॉकडाउन और कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाने की तस्वीरें दिल्ली से सामने आ रही जो बेहद डराने वाली हैं। राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 24,000 से ज़्यादा नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। साथ ही 381 लोगों की 24 घंटे में मौत हुई है, जो कि हैरान और परेशान कर देने वाली है। सरकार काफ़ी चिंतित है। लगातार लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की अपील की जा रही है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कि सरकार की अपील को दरकिनार करते हुए अभी भी रूल तोड़ते हुए दिल्ली की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। इस वक्त मौजूद हूँ दरियागंज की सब्जी मंडी में, जहां आप देख सकते हैं तस्वीरों में काफ़ी तादाद में लोग जो है यहां पर सब्जी लेने के लिए पहुंचे हैं और यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई आपको साफ नजर आएंगी। ये दिल्ली के सीमापुर के शमशान घाट की तस्वीरें, जहां लकड़ियां कम पड़ गई थी, इसीलिए प्रशासन ने 10 टन लकड़ियों का इंतजाम कराया है। इस तस्वीर से सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने भयावह हैं।
कोविड के खिलाफ अखिल भारतीय जंग हम पहले जीत सकते थे, लेकिन हमारी लापरवाही ने आज बाजी भी पलट दी और मंजर भी बदल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।